बहुत से लड़के कह रहे हैं सर हम उत्साहित नहीं हो पाते, हम डीमोटिवेट हो जाते। देखो भाई एक कहानी बताता हूं। आप किस संगत में रहते हैं उसका आपके जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कैसे कि एक कुत्ती और एक हथनी दोनों गहरे मित्र थे। कुत्ती और हथनी दोनों गहरे मित्र थे और फिर एक दिन कुत्ती भी प्रेग्नेंट हो गई और हथनी भी प्रेग्नेंट हो गई। आगे बात समझ में। कुत्ती ने 4 महीने बाद में 1 दर्जन बच्चे दे दी, लेकिन हथनी का अभी भी कुछ नहीं हुआ। कुत्ती हथनी के पास गई और पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुत्ती तो फिर 6 महीने बाद फिर 1 दर्जन बच्चे, यानी साल भर होने को 24 बच्चे पैदा, और कोई बच्चा कहां मर रहा है, कोई कहां मर रहा है, कोई खत्म हो रहे हैं। फिर 6 महीने बाद तो फिर वही का 1 दर्जन बच्चे। फिर अभी भी हथनी के पास गई, हथनी को पूछा, तब हथनी ने कहा कि मैं तेरी तरह इस प्रकार के कार्य नहीं करती। मैं कार्य ऐसा करती हूं, जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो वो पिल्ला नहीं होगा, वो हाथी होगा, और उसका धरती पर जब आगमन होगा तब धरती को भी उसके आगमन महसूस होगा, उसका वजन महसूस होगा। तो सदैव अपने काम ऐसे करो जिसमें दुनिया को भी एहसास हो। कुत्तियों वाले काम मत करो, टुकड़े टुकड़े ये कर दो वो कर दो, ये नहीं। काम एक ऐसा करो जिसमें आपको ये दुनिया आपके वजन का, आपके वजूद का एहसास करे। चलो क्लास देखते हैं फिर नए मोटिव। दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त टकाटक और चिकने होंगे, और जहां पर भी हैं एकदम अपनी हस्ती और मस्ती का जलवा फैला रहे होंगे। आज अपन हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ, और अपना टॉपिक है बेलन। अब शादीशुदा मर्दों को तो बेलन से क्या पूछना और क्या उनसे छुपी हुई है होती है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो बेलन अपना सिलेंडर हो गया। आप इस बेलन को समझ रहे हैं? बेलन क्या होता है? देखो मैंने आपको शुरू से ही बोला था कि मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा एक सेटिंग से पढ़ाऊंगा, सेटिंग करवाऊंगा आपकी। अब तुम कौन सी सेटिंग करना चाहते हो मुझे पता नहीं। अपने यहां तो मैथ मस्ती होगी, सीधी सदवार है भैया। मैथ को मस्ती के साथ पढ़ा जाएगा, और जिसकी मस्ती और जिसकी हस्ती जिंदा है ना, वो सदैव मस्त रहता है। तो फिर ये ज्ञानबाजी के लिए एक लाइक जरूर ठोककर वीडियो को शेयर कर दें। आज आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। बेलन के बारे में जिंदगी में भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। देखिए आपने क्या पढ़ा, ये क्या है? वर्त। अरे भैया वर्त पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ लिया ना। वर्त को मैंने मिला दिया है भैया। इसको थोड़ा पोलियो हो रखा है, तो इसको अभी वैक्सीन करवाएंगे पोलियो की। ये लो, बराबर पोलियो नहीं बन रहा है भाई। ये बेलन बन गया। किसी प्रकार का कोई शक? बेलन में 2 चीजें ध्यान रखिए। एक बेलन होता है ठोस, और एक बेलन होता है खोखला। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, खोखला बेलन और ठोस बेलन क्या होता है? ये बेलन है, ये कैसा है? ठोस है, पूरा पैक है। एक आपका होता है पाइप, आया कुछ समझ में? बीच में से ये खाली, यानी ये वाला भाग तो पूरा उसका ठोस होता ही है, लेकिन बीच में हवा होती है भाई। समझ में आ गया ना? तो दर्द दिलों के क्या होते हैं, तुमसे और मेरे से बेहतर कौन जानेगा भाई। ये तो दर्द दिलों के हैं। तो अब अपन बात करते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं कहां से? अपनी शुरुआत करते हैं अपने खोखले बेलन से, पहले भाई ठोस बेलन से।
सॉलिड सिलेंडर। अब ये आपका हो गया बेलन। बेलन में तीन चीज, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात समझ में। अब मैंने आयतन के अंदर आपको पढ़ाया था, आयतन किसी भी चीज का क्या होता है, उसके आधार का जो क्षेत्रफल होता है, यदि आधार और पेंदा दोनों ही, पेंदा और उसका शीर्ष दोनों ही अगर एक जैसा हो, किसी भी आकृति का, कोई सी भी आकृति, यदि उसका आधार और उसका शीर्ष एक जैसा है तो उनके आधार का क्षेत्रफल और उसकी जो ऊंचाई होता है उससे गुणा कर दीजिए, उसका क्या आ जाएगा, आयतन। नीचे क्या है भाई, वर्त। तो भाई वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार, यानी इसका बेलन का आधार क्या होता है, बेलन का आधार बराबर होता है वृत्त। तो वृत्त के क्षेत्रफल का तो सूत्र आपने पढ़ा, पाई आर स्क्वायर। अब ये इसकी यहां से यहां तक क्या है, बेलन की ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये बेलन का आयतन का सूत्र निकल गया भाई। कहां तकलीफ हो गई भाई, कोई तकलीफ हो तो मुझे बता दीजिए कि साहब ये इसकी तकलीफ है। अच्छा, अब आपका आया कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र का मतलब क्या हो गया, इसके चारों ओर का, ये पेंदे और छत को छोड़ देना है, और इसके चारों ओर का, यानी वक्र, जो वक्र है गोलाकार है। अब भाई ये बात यहां आ गई, वक्र कैसे निकालोगे कि इसका आधार का वहां तो अपन ने लिया था क्षेत्रफल, यहां इसके वर्त की अपन क्या ले लेंगे, परिधि ले लेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे वर्त तो है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, और ये इसकी क्या है, ये लो साहब आयतन है, तो इसका जिसमें भी आएगा वो घन में आएगा, और ये इसका जो भी उत्तर आएगा वो किस में आएगा, वर्ग में आएगा। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। ये अपन ने केवल कितना लिया, ये लिया गोला है, गोलाई का यहां का लिया। अब संपूर्ण का मतलब तो ये भी साथ में आएगा और ये भी साथ में आएगा। आप सोच सकते हो भाई, ये भी साथ में और ये भी साथ में, दोनों ही साथ में लेने, तो दो नीचे क्या हो गए, वर्त हो गए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं इतना तो लिख ही सकता हूं कि वक्र वाला तो लेना ही लेना है। तो वक्र का क्या है, 2 पाई आर एच प्लस नीचे वाले भी वर्त का क्षेत्रफल और ऊपर वाले वर्त का भी क्षेत्रफल। अच्छा, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कैसा, पाई आर स्क्वायर। और कितने वर्त हैं, 2 वर्त है, एक नीचे और एक ऊपर है। कहीं कोई शंका हो तो मुझे बता दीजिए, कहीं मेरे हिसाब से कहीं शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां तो मकर संक्रांति थी ना, तो दिल के पैच लड़ाने हैं, और आपको मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी के पतंग है, उसकी पेचें कहीं ना कहीं मिल जाए, जिसकी मिली हुई उसको थोड़ी ढील मिल जाए। अब इनमें से आप देखिए 2 पाई तो है, इधर भी आर है और इधर भी आर 2 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा कि साहब 2 पाई और आर आ गया कॉमन, इधर कौन बच गया, एच प्लस का निशान, एक आर इधर आ गई, तो इधर कौन बच गया, आर। ये इसका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये बेलन का हो गया आयतन। भाई कहीं कोई समस्या हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको सदैव कहता हूं, आपको कहता भी आया हूं कि लोग आपको कहेंगे चयन नहीं होता है, वो नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये सब गलत है। आप दुनिया में अकेले ऐसे हो, आपका जो फिगर फ्रेंड है ना, ये यूनिक है, आपके जैसा इस दुनिया में किसी का भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका पावर है ना, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, लोगों की बातों में मत जाओ। आगे कहानी सुनाऊंगा आपको। तो ये अपना हो गया ठोस बेलन। अब अपना वापिस किधर की तरफ चले, खोखले बेलन की तरफ। चलो भाई, खोखला बेलन देखेंगे।
इसके स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। दर्द दिलों के ही कम हो जाते, मैं और तुम हम हो जाते। अब भाई अपना साहब खोखला बेलन। खोखला बेलन अपना किसका उदाहरण ले सकते हैं? पाइप। तो भाई ये देखिए, समझ लेना भाई, थोड़ा इसको पोलियो हो रखा है। आगे ना बात समझ में, बराबर नहीं बनाया, मजा नहीं आया, दोबारा बना। अब पार पड़ जाएगी। अरे ऐसा ही तो होता है पाइप भाई, ये इतना सा पतला सा लोहा होता है, उससे ही बना होता है, अंदर खाली होता है, यानी उसमें हवा होती है। अब आपको इसका पूछा जाए आयतन, बेलन कैसा, ध्यान रखना भाई, खोखला। तो कोई भी चीज भरी जाएगी वो इसके अंदर भरी जाएगी, न कि इसके बाहर भरी जाएगी। अब इस चीज को आप ऐसे समझो, ये चीजें मैंने पढ़ाई थी आपको वर्त में, याद रखना आप। अंदर वाली अपने छोटी त्रिज्या ली थी, बड़ी वाली अपने 8 त्रिज्या ली थी। ये वर्त का वल्य पढ़ा था, किसी को याद हो तो। आयत में भी आप खूब पढ़े हो, ये इस प्रकार का रास्ता बनाना है। तो आपने क्या किया था, बड़े में से छोटे को क्या किया था, घटाया ही तो था भाई। तो यहां हमें क्या करना है, यहां हमें ये ध्यान रखना, अगर इस बेलन का आयतन, खोखले बेलन का सदैव आयतन पूछा जाएगा तो वो जो भी चीज होगी वो इसके अंदर भरी हुई होगी। अब आपको ये नहीं पूछा, यहां 2 सवाल बनेंगे। एक तो खोखले बेलन के अंदर का आयतन, खोखले बेलन के अंदर का आयतन, या इस खोखले बेलन को जो बनाने में लगा धातु है उसका आयतन। देखो, एक तो बेलन के अंदर बनना है और एक बेलन जिस धातु से बनी उस धातु का यदि आयतन पूछे तो दोनों सवाल अलग अलग है भाई। कैसे, देखो, अब इसके अंदर का आयतन है तो अपन समझ सकते हैं ये केंद्र बिंदु हो जाएगा, तो ये छोटी त्रिज्या और ये हो जाएगी बड़ी त्रिज्या। अपने को बेलन के आयतन का सूत्र पता है, क्या है कि पाई r स्क्वायर और h। बिल्कुल सही है यहां तक। इसका और उसका एक ही आयतन होगा कि अंदर भरना है। लेकिन अब इस धातु का आयतन निकालना है, जैसे ये, तो हम क्या करेंगे, तब हमें पता है कि बड़े बेलन में से छोटे बेलन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, कैसा, बड़ा बेलन तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर h माइनस छोटा बेलन हो जाएगा पाई r स्क्वायर और h, क्योंकि h छोटे में और मोटे में दोनों ही क्या है, समान। कोई किंतु परंतु, यहां पर पाई और h और पाई और h दोनों ही कॉमन है, इसको ले लिया पाई और h। अंदर कौन बच गया, बड़ा r माइनस हो जाएगा छोटा r। ये है धातु का आयतन जिससे बेलन बनी है उसका आयतन, और ये हो जाएगा उस बेलन के अंदर का आयतन। 2 चीजें होगी। अब आप एक सोचिए, वक्र पृष्ठीय, अगर इसका वक्र पृष्ठीय आपसे पूछा जाए, यहां लिखा है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब क्या हुआ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, अंदर का भी और बाहर का। वक्र का मैंने आपको सूत्र बताया था कि 2 पाई r और h। तो बाहर वाला तो बड़ा r हो जाएगा और अंदर वाले का क्या हो जाएगा, छोटा। 2 पाई h कॉमन है, 2 पाई और h कॉमन ले लिया, r प्लस छोटा r। ये हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब
अब इसका यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लें तो फिर अपने को ये भी साथ में लेना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि इस पाइप को किसी वस्तु में डाला जाए, इस कलर में डाला जाए, और उसके ऊपर कहां पर, जहां पर भी उसके ऊपर कलर लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय जो आया उसके अंदर दो वर्तों का क्षेत्रफल ऐड करना, लेकिन उसमें से कुछ घटाना भी है। बड़े वर्तों में से छोटे वर्तों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसको यहां लिख दीजिए कैसा, 2 पाई h और बड़ी R प्लस छोटी r, ये तो हो ही गया। प्लस वृत्त के दो वलय, यहां लिखना पड़ेगा, दो वृत्त के वलयों का क्षेत्रफल। अब देखो ये आ गया 2 पाई R h बड़ी R प्लस छोटी r प्लस 2। वर्त का वलय का सूत्र क्या होता है कि बड़ी R में से छोटी r को घटाना है, तो सूत्र तो यही होगा, पाई R स्क्वायर माइनस पाई छोटा r स्क्वायर, पाई पाई दोनों में कॉमन, तो ये लिख दिया पाई R स्क्वायर h r प्लस 2 पाई बड़ी R माइनस छोटी r का स्क्वायर। ये हो गया इसका खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई कहां समस्या हुई, मुझे ये बताओ, कहां समस्या हुई। भाई कोई चीज में अगर आपकी समस्या हो रही है मुझे बता दो सर, ये हमें समझ नहीं है, कमेंट करके जरूर बताया करो सर ये चीज हमें समझ। वीडियो देखोगे आज नहीं, आपको कल देखना पड़ेगा, किसी पैसे वाली कोचिंग में जाओगे तो वहां देखना पड़ेगा। मेरे यहाँ पर मेरा उद्देश्य क्या, मैं आपके दृष्टिकोण से तो पढ़ा ही रहा हूं, मैं मेरी मस्ती के लिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैथ मेरी मस्ती है। मैथ के बिना मैं मेरे आप को कमजोर समझता हूं। कैसे कि जिस बंदे के 10th में मैथ में लुब्रिकेशन लगा हो, ग्रीस लगा हो, और वो बंदा आपको अगर यहाँ क्लास पे आके समझाए तो मैथ कठिन नहीं है। मैथ्स को आपको जीना आना हो गया, गणित के साथ आपको जीना सीखना पड़ेगा कि गणित के साथ हमें कैसे जीना है। चलो, इससे विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे करवाता हूं। बेलन के बारे में मेरे हिसाब से इससे ज्यादा तो बेलन के बारे में आपको क्या बताऊं, क्योंकि वर्त के बारे में आप जानते हो। वर्त के मैंने क्या बोला था, मैं सेटिंग करवा रहा हूं, बेलन की ऐसी सेटिंग जो आप जिंदगी में बेलन की किसके साथ, बेलन की वर्त के साथ सेटिंग कर दी ना। ये सेटिंग है कि नहीं। अब आप फिर बेलन और वर्त, देखो गलत मत सोचना, मैं पहले ही कह रहा हूं आप बेलन और ये गलत सोचते हो। मैंने तो केवल बेलन वर्त की बेलन के साथ सेटिंग की है। अब आपको ये सेटिंग समझ में आनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग ही उल्टा है तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं यहां पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखते हैं अपन विभिन्न परीक्षा में आए हुए आगे सवाल। हाँ, तो पहला सवाल अपना आया, देखिए कि एक वर्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि 6 पाई सेमी है, उसकी ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है, बेलन में कितना पानी भरा जाएगा। जब मैंने क्या बोला कि किसी में पानी भरना है तो मतलब उसका वो क्या हो जाएगा, आयतन ज्ञात करना है। बेलन है भैया, देखिए ये बेलन, और इसमें ये पानी भरना है। ठीक है, भर देंगे। आधार तल की परिधि का मतलब क्या हुआ, वर्त की परिधि, और वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर कितना आया है 6 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 का भाग 3 बार, और r बराबर कितने सेमी आ गया भाई। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, r बराबर 3, और इसकी ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है। ये जो इसकी ऊंचाई है, जो इसका व्यास होगा इतनी इसकी क्या, इसने कही ऊंचाई। तो भाई जब त्रिज्या बराबर 3 सेमी है तो d बराबर होता है 2r, यानी दुगना होता है। तो इसकी कितनी आ गई,
इसका व्यास कितना आ गया 6, और ये कह रहा है कि व्यास के बराबर ही उसकी ऊंचाई है, यानी d बराबर है h, तो ये लो h बराबर कितना हो गया 6। अब इसका क्या ज्ञात करना, पानी भरना है, तो ये लो आयतन, क्या सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और h। जब यहां पाई दे रखा है तो उत्तर में भी पाई दे रखा होगा, तो पाई को कटाना मत, सीधा लिख दिया पाई आर कितना आ गया 3 गुणा 3 गुणा 6, तो 3 तिया 9, 9 संगौरी 54, 54 पाई और सेमी में है तो ये लिख दिया सेमी और आयतन है इसलिए क्या हो जाएगा घन। ये इसका उत्तर है। लेकिन लोग क्या कहेंगे इसकी ऊंचाई को, यहां सवाल केवल इतना ही था कि इसकी ऊंचाई इसके आधार तल के व्यास के बराबर है। जिसके ये सवाल यहां समझ में आ गया वो तुरंत कर लेगा। अगर यहां आप कंफ्यूजन करने बैठे ना तो सर हमारे पास त्रिज्या है ना हमारे पास ऊंचाई है, हम आयतन का सूत्र तो हमें अच्छी तरह से पता है लेकिन निकाले कैसे, क्योंकि इसमें हमारे पास ना तो आर है ना है एच। भैया जब परिधि इसने बोल दिया तो परिधि के बराबर वृत्त की परिधि का बेलन का जो चेहरा होता है वो गोलाकार होता है यानी वर्ताकार होता है, मेरी तरह ये घुबड़ा उबड़ा नहीं है, उसका बिल्कुल एकदम वृत्त की तरह होता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र रख दिया और हो गया। 1 मिनट का सवाल था, लेकिन ये कब आया, ये अभी 12 जनवरी को एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ उसमें सवाल है। मैं लड़कों से पूछता रहता, जो भी भाई एनटीपीसी के सवाल लेके आते हैं मुझे व्हाट्सअप करें, तो वो मुझे व्हाट्सअप करते रहते। ये हो गई बात। अब उसके बाद अगला सवाल देखते हैं भाई, इसको साफ कर दो। चल दरिया किनारे चलते हैं। कौन कौन गया भाई आज दरिया किनारे, बता दो ना भाई कमेंट करके सर हम आज दरिया किनारे गए थे प्यार की मस्ती करने। कौन कौन, हाँ अगला देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला मैं सेटिंग से पढ़ाता हूं। अब ये आयताकार लोहे की चादर देखो भाई, अब आप बोलोगे सर चलो बेलन में आयत को कहां घुसेड़ दिया, भाई घुसेड़ा नहीं घुसेड़ा मुझे पता नहीं। ये सवाल आपके पटवार 2014 में आया हुआ है। पटवारियों जमीन मापना सीख जाओ नहीं तो तुम्हारे जमीन उप जाएगी। कैसे कि आयताकार लोहे की चादर है 14 सेमी और 11 सेमी। ये लंबाई इसकी कितनी है 14, ये कितने सेमी है 11। ठीक है भाई, इस प्रकार मोड़ा जाता है कि इसकी लंबाई की समांतर भुजाएं आपस में जुड़ जाएं। भाई लंबाई की तो ये भुजा और ये भुजा है, तो इस चादर को यूं मोड़ना है कि ये वाला भुजा इससे जुड़ जाए, तो ये किसके आकर बन जाएगी बेलन की। कैसे बनी देखिए साहब, ये ऐसे बनी। अब जो इस बेलन की ऊंचाई है चाहे वो तो 14 सेमी रहेगी, क्योंकि भैया जो आयत की लंबाई है वो इसकी ऊंचाई रहेगी। लेकिन अब देखिए ये भुजा कितनी थी 11 थी, ये जुड़ के भी कितनी होगी 11 होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो वृत्त बना है, जो वृत्त की परिधि होगी 2 पाई आर बराबर कितने सेमी होगी भैया 11 सेमी। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर, पाई का मान क्या होता है 22/7, तो आप आर बराबर ये लिख सकते हो 11 बराबर 2 और पाई। देखिए आर बराबर 11/2 गुणा 22/7, नीचे का 7 कहां जाएगा ऊपर, तो 11 गुणा 7 नीचे 2 गुने 22, 22 में भाई 11 में 11 भागे एक बार, 22 में गया 2 बार, आर बराबर 7 2 दूनी 4 सेमी आ गया। आर कितना आया 7/4 सेमी। ऊंचाई कितनी हो गई 14, बेलन का हो गया, जिसके सवाल समझ में आ गया वो यही हो गया। अब क्या ज्ञात करना है आयतन। भैया आयतन का सूत्र तो आपने पढ़े ही हो, अभी तो पढ़ा ही था। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 गुणा आर आ गया 7/4, 2 बार लिखना है 7/4 7/4 गुणा एच कितना है 14, ये 14, 7 से 7 कर, ये देखिए भाई 11 बार, यहां 2 बार, 2 का भाग इसमें गया 7 बार,
11 साते सातों साती 49 गुणा 11, 11 गुना 49 बटे में कौन बचा 4। आयतन है तो भैया ये लो सेमी या तो सेमी क्यूब। भाई मैं इससे गुणा भाग नहीं करूंगा, मुझे गुणा भाग नहीं करना, आप कर लेना अपने से जो भी है। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में डाल देना भाई, इसका उत्तर कितना है, पॉइंट ऑफ जरूर आएगा। ये मैं बता रहा हूं क्योंकि 9 और 4 में पूरा पूरा भाग कभी जिंदगी में ही नहीं जाता। ठीक है भाई, ये हो गया ये सवाल पटवारियों वालों के लिए। पटवारियों मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, सही सही बताना। जिसको पढ़ने में मजा आ रहा है वो बताओ यार, ऐसे ढीले ढीले कब तक जिंदगी जियोगी। अब आगे देखिए, आगे क्या देखना है, आगे तुम कुछ नहीं, बोर्ड है पीछे देखो तुम, तुम्हारे पास कहाँ है, सेटिंग करनी है नहीं करनी। आए हाय, पानी से 2 भरे बर्तन है भाई, देखिए ये बर्तन, ये इस बेलन को थोड़ा पोलियो हो गया, थोड़ा ध्यान रखना भाई। एक और बर्तन, 2 बर्तन बोला है ना इसने। दोनों पानी में लबालब फुल भरे हुए। अब इनकी त्रिज्याएं आपको दे रखी, एक की 15 और एक की 10 है। मैंने इसके तो आर बराबर लिख दिया 15 और इसमें आर बराबर लिख दिया 10 भाई, ये सेमी। और इनकी ऊंचाइयां एक की 35, ये h बराबर, और इसकी h बराबर कितनी दे रखी है 15। ठीक है भाई, कोई किसी के कंफ्यूजन हो तो बता देना। इन दोनों बर्तनों के पानी को, ये कोई और बर्तन है, ये इन दोनों बर्तनों के पानी को, इन दोनों फुल भरे हुए बर्तनों के पानी को जब इसमें अपन टिका देंगे तो ये भी बराबर भर जाता है, ये भी एकदम लबालब हो जाएगा। और इस बर्तन की ऊंचाई अपने को दे रखी है, इसकी एच अपने को दे रखी है 15 सेमी। अब वो अपने से इससे क्या पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसकी ये आर ज्ञात करनी। क्या समझ में आया, ये जब तीनों चीजें मैंने लिखी तो यहां बीच में एक में प्लस का निशान लगा दूं तो क्या कंफ्यूजन होगा कि इन दोनों का जो मान है वो इस अकेले में, समझ गए ना। कोई किंतु परंतु हो तो मुझे बता देना भाई, इन दोनों का जो पानी है वो इसमें डालना, तो ये भरेगा पूरा पूरा। अब क्या होगा कि पानी है मतलब आयतन है, तब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों बर्तनों का आयतन इस बड़े बर्तन के आयतन की क्या है बराबर। लिख सकता हूं ना मैं भाई, इस त्रिज्या को मैं r1 मान लेता हूं, इसको r2 मान लेता हूं, इसको h2 मान लेता हूं, इसको h1 मान, तो मैं यह लिख सकता हूं पाई r स्क्वायर h1 प्लस पाई r स्क्वायर 2 h2 बराबर उस अकेले का हो जाएगा भाई, पाई r, बड़ी r ले लेता हूं और बड़ा ही h ले लेता हूं। हाँ तो भाई देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई, मैंने पाई को ले लिया कॉमन और यहां लिख दिया r1 h1 प्लस r2 और h2। कहीं आपको कोई कंफ्यूजन, कहीं शंका समाधान लग रहा हो तो मुझे बता दो भाई। अगर आपको किसी प्रकार का कोई शंका समाधान लग रहा हो तो मुझे बता दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का ही शंका समाधान होगा। इधर क्या है, इधर आपका आ जाएगा पाई r स्क्वायर h। इस पाई से मैं इस पाई को क्या कर देता हूं, काट देता हूं, गलत थोड़ा ही कर रहे हैं। तो देखो उन चीजों को इधर ले आते हैं कि r स्क्वायर h बराबर इधर हो जाएगा r1 का स्क्वायर h1 प्लस r2 का स्क्वायर प्लस h2। आए है, फिर क्या होगा कि h हमारे पास है लेकिन r नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि r स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर h1 प्लस r2 का स्क्वायर प्लस h2 के बटे, अरे भाई गुणा है, गुणे में है ये तो कहा है मुझे, और पीछे बटे में कौन आ जाएगा, बड़ा वाला h। क्या होगा देखो
मजा आ रहा है ना सवाल में? अरे इतना कंफ्यूज काहे हो रहे हो? ये लो, R1 कितना है? 15 गुणा 15 गुणा h कितना है? 35 प्लस R2 कितनी है? 10 गुणा 10 गुणा h कितना है? 15 और ये h कितना भैया? 15। किसी से भी काटो भाई, ये तो कटना ही है। अब तुम इनका अलग अलग गुणा करो, जोड़ो और फिर 15 का भाग दो, जो भी मान आएगा वो ये आ जाएगा। इस मान को आप हल करके, इसको हल करके मुझे आप कमेंट में बताओगे कि साहब इसका आंसर ये आया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के बेलन के जितने भी सवाल आएंगे वो आप कर लोगे। अब अगला एक सवाल मैं आपको देता हूं। मैंने सर्च ज्यादा आज किया नहीं, लेकिन मैं सवाल सारे ढूंढ के लाता हूं कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवालों से तुम बड़े खुश होते हो, बड़ा मजा आता है। नहीं तो क्या सोचते हैं सर ने इजी इजी सवाल कर, भाई ये इजी है तो फिर इजी रहेंगे। देखो तुम्हारे लिए हाथ काले कर दिए। खैर कोयलों के साथ रहेंगे तो काले में। एक सोचिए, मैं आपको यहां लिखा कि एक खोखला बेलन है। खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या 7 सेमी है तथा इसकी मोटाई 7 सेमी हो और ऊंचाई 14 सेमी है, तो इस खोखले सिलेंडर को बनाने में लगे धातु का आयतन ज्ञात करें। बताओ, केवल ये इसका पूछता, केवल आयतन पूछता, केवल बेलन का आयतन पूछता, धातु का नहीं पूछता, तो वो हमारा सूत्र कौन सा था? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इस आदमी ने पूछा है इस बेलन को बनाने में जो धातु लगा है, जो लोहा लगा है, एक पाइप है। आप घर में पाइप तो सभी के होता है ना, पाइप, गोल पाइप जिसमें आर पार दिखता है, दिखता है नहीं दिखता है, तो ये ऐसा ही तो होगा भाई। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? ये ऐसे, ये देखिए, इन चित्रों को देख के तुम्हारी है ना नीति मर जाती है अंदर से। मैं 100% देख रहा हूं, मुझे मतलब तुम्हारी फीलिंग मेरे समझ में आ रही है। तो ये देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अपने को ये चाहिए भाई, ये मेटल चाहिए। अब इसने आंतरिक त्रिज्या कितनी दे दी भैया? ये यहां से 7 सेमी, और ये कह रहा है इसकी मोटाई है ना, जो ये मोटाई, ये भी कितने सेमी है? 7 सेमी है। तो भाई जब अंदर से अंदर 7 है और ये 7 और जुड़ जाएगी, तो जो छोटी आर है वो तो 7 है, लेकिन बड़ी आर क्या हो जाएगी? बड़ी आर का मतलब क्या हो गया कि त्रिज्या और उसके साथ उसकी मोटाई को जोड़ दीजिए, तो 7 + 7 बराबर कितने सेमी हो गया? छोटी आर 7, बड़ी आर 14। ऊंचाई इसने दे रखी है 14। अब इसका क्या याद करना? आयतन। और आयतन मैंने यही तो बोला था, बड़े बेलन में से छोटे बेलन को हटा दो। कैसे? देखो, बड़े बेलन की त्रिज्या ये होती है माइनस छोटे बेलन की त्रिज्या ये होती है। पाई पाई एच, एच कॉमन है यार, पाई और एच को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा बड़ा आर माइनस छोटा आर, लो साहब हो जाएगा ना 22/7 गुणा एच गुणा 14, बड़ी त्रिज्या है 14 गुणा 14 माइनस छोटी त्रिज्या है 7 गुणा 7। अब देखो तुम, ये कट गया,
2, 22 और 2 का गुणा किया 44, 14 और 14 का वर्ग गुणा करो 196, इसका होता है 49। अब तुम हटा दो घटा दो, तुम्हारी मर्जी है। ये 16 में से 9 गए तो 7, यहां बच गई 8, 4, 147। 44 गुणा 147 करके जो भी आए उसको सेमी क्यूब कर देना। ये इसका बेलन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। कहां चिंता है भाई, मतलब आपको कहां सवाल में प्रॉब्लम आ रहा है। बेलन का सवाल आप कहीं पे भी मिस नहीं कर सकते। अब मैंने क्या बोला था, मैं सदैव तुमको सेटिंग करवाता हूं। आज हमारी सेटिंग किसकी थी, आज अपनी थंबनेल की क्या बनेगी, वृत्त के साथ बेलन भाग गई। भाग गई ना, वृत्त के साथ ही तो सेट हुई है, अकेले क्या रहेगी बेलन। वृत्त के बिना बेलन का कोई औचित्य है, तो वृत्त के साथ बेलन भाग गई। कैसे भाग गई, बहुत ही चर्चित विषय, तो इसको पढ़ लो। एक सवाल आपका बहुत ही बढ़िया आया हुआ है, आपस में समझने वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में अभी आपको करवा देता हूं, देखो। हाँ, तो अपना अगला सवाल है कि यदि किसी बेलनाकार आकृति का आयतन V, तो देखो भाई, बेलन का आयतन V बराबर क्या होता है कि पाई r स्क्वायर और h। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r और h, और इसकी त्रिज्या मैं देखता हूं, यहां लिख दिया त्रिज्या। अब आप भाग दे दीजिए, कट गया, कट गया, एक आर से एक आर कट गई, तो आप क्या है, यहां ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आर बटे में बचा 2 बराबर V बटे A। बच रहा है नहीं बच रहा। अब इस आर की जगह मैं बड़ी आर लिख दूं, गुणा कर लो भाई, 2 और V का गुणा किया तो 2V बराबर A गुणा R। ये तथ्यात्मक पूछा गया सवाल। अब आप मुझे ये बोलोगे साहब आपने इसको भाग क्यों दिया, गुणा भी दे देते। आप ये सोचिए, इसमें 2 चीजें दी आपको। मैंने आपको सदैव यही बोला था कि आपको तुलनात्मक अध्ययन आना चाहिए। जब तक ये आप गणित में नहीं करोगे, आप जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आपको तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। यदि अंत तक आपने इस वीडियो को देखा तो जाते जाते एक कमेंट जरूर करें कि सर मैंने अंत तक देखा और मुझे ये पूरी चीजें समझ में आई। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई क्लास में। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी और मजा आया होगा।